प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। खुदा का शुक्र करते हैं जी आज के अच्छे समय के लिए, उसकी बड़ी दया के लिए। जैसा कि हम लोग दशमांश के विषय में सीखते आ रहे हैं कि जो दशमांश है वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और दशमांश जो है वो उसको लेने का जो हक है वो किनको था और किनको नहीं है। दशमांश का हुक्म किन के लिए आया था, क्यों आया था, किन के द्वारा आया था, और क्या नए जन्म में जो दशमांश है उसके बारे में कोई हुक्म है। सो इन सभी बातों पर हम लोग सीखते आ रहे थे। तो जैसा मैंने बताया था कि किसी ने बोला था कि अगर दशमांश देने के बारे में नहीं लिखा है तो ये भी नहीं लिखा कि दशमांश नहीं देना चाहिए। तो उसके ऊपर भी मैंने आपको डिटेल से बताया था कि अगर कोई ये बात कहे कि दशमांश नहीं देने के बारे में भी लिखा है तो उसके बारे में भी बाइबल क्या कहती है। और आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और मेरे ख्याल से मैं पूरी तसल्ली के साथ, विस्तार के साथ इसे बता रहा हूँ, और मुझे लगता है कि कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जिसका मैंने जवाब ना दिया हो। और भी अगर आपके मन में कोई सवाल आए तो आपका ये अधिकार है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, कोई भी ये कोशिश ना करे कि वो यहाँ पर कमेंट करके और बदले में कमेंट में ही लिखकर मुझसे जवाब चाहे, क्योंकि इतना समय नहीं कि लिखकर जवाब दें। और जैसा मैंने बोला था कि अगर वो ये कभी कभी लोग कहते हैं नहीं जी आपने फेसबुक पर डाला तो फेसबुक पर ही जवाब दो लोग भी सुने। तो अगर वो चाहते हैं कि लोग सुने तो वो मेरी बातों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके वो खुद सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं, लोगों को जो हमें बात होगी उसको सुना सकते हैं। सो प्यारे जी, जो हम लोग इस विषय पर जब सीख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि कोई बात ऐसी रह ना जाए जिसे आप तक पहुंचाने में मैं असफल रहूं। तो मैं चाहूँगा हर बात जो है वो क्लियर होती जाए। हालेलुया। सो जैसा हम लोग सीख रहे थे, खुदा तक कैसे पहुंचेगा उसके बारे में हम लोगों ने सीख लिया था कि खुदा तक कैसे पहुंचेगा। और जैसे हम देखते हैं कि जैसे हम पुराने नियम के लेवियों के लिए ठहराए गए हिस्से के बारे में जानते हैं कि 3 प्रकार के दशमांश में एक दशमांश लेवियों के लिए ठहराया था, और लेवियों के लिए खुदा की और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी। उसी तरह नए नियम के संतों के लिए भी खुदा ने उनकी मजदूरी को ठहराया है। सब सवाल आता है कि लेवियों के लिए तो खुदा ने ठहराया था, तो लेवियों को तो फिर कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि दशमांश उनको मिलता है। कुछ नजराने भी उनको मिलते थे जिनको हम लोग अपनी भाषा में दान कह देते हैं। और खुदा को दी जाने वाली, खुदा के नाम पर दी जाने वाली बहुत सारी चीज़ों पर खुदा ने उनका अधिकार भी ठहराया था। तो फिर क्या नए जन्म के लोगों के लिए खुदा ने ऐसी कोई सुविधा नहीं की कि उनको भी हो? क्योंकि पहले तो जब यीशु मसीह ने कहा, शागिर्दों को भेजा और कहा कि अपने साथ कोई भी बटुआ या झोला नहीं लेना है, लेकिन आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब इसको ले लेना है। तो लेने का अर्थ जो है उसको भी खुदा के दास संत पौलुस ने बहुत ही बारीकी से खोला है कि जो काम करने वाला है वो मजदूरी का हकदार है। लेकिन वहीं पर हम लोग ये भी देखते हैं, जो शख्स पाखरू के वसीला से इस बात को लिख रहा है कि काम करने वाला मजदूरी का हकदार है, वही शख्स एक और बात भी लिख रहा है। उसको क्यों नहीं बताते आप लोग? वचन में सही है, काम करने वाला मजदूरी का हकदार है, उसे मजदूरी मिलनी चाहिए। साथ में उसने अगली बात जो कही है वो भी तो बताओ ना लोगों को। उसने ये कहा है कि काम करने वाला मजदूरी का हकदार है, दशमांश का नहीं। काम करने वाला मजदूरी का हकदार है, और जो मजदूरी नए नियम में खुदा ने ठहराई काम करने वालों के लिए, संत पौलुस कहता है मैंने उसको भी नहीं लिया।
जो बनता है ना, संत पुरुष कहता है लिखित के मुताबिक अगर मैं लेता भी हूँ तो भी वो पाप नहीं ठहरता, और जो मेरा बनता था मैंने वो भी नहीं लिया। मैं काम करता हूँ, उसने कहा मजदूरी लेना मेरा हक है, मैं ले सकता हूँ, परंतु उसने कहा जो मेरे हक थे मैंने उनको भी नहीं लिया, और उनको इसलिए नहीं लिया ताकि मैं किसी न किसी तरह कलीसिया के आगे एक अच्छा नमूना बनकर पेश हूं। हमें उन लोगों को आइडल मानकर चलना है जिन्होंने खुदा की इच्छा से सेवकाई को निभाया है, और उनमें सब हमारे सामने जो खास लोग हैं उनमें संत पालूस जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा आइडल होना चाहिए, और हमें संत पालूस की तरह मन में ठान कर ये चलना चाहिए कि हम सेवकाई में जो भी कुछ करें, हमारा हर काम कलीसिया के लिए एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल होना चाहिए। सिर्फ अच्छा वचन सुनाना नहीं, एक सेवक का काम सिर्फ अच्छा वचन सुनाना नहीं, भेदों को जाहिर करना नहीं, बल्कि उसके साथ साथ उसका जीवन भी जो वो सुनाता है उस मुताबिक होना चाहिए। उसे हर हीला वसीला से ये कोशिश करनी चाहिए कि जब लोग उसके द्वारा वचन को सुने तो लोगों के मन में ये बात जरूर आए कि ये सिर्फ कहता नहीं बल्कि उस मुताबिक करता भी है। जब हम जो कहते हैं वो करते भी हैं तब लोगों पर असर होता है। यदि हम जो कहते हैं वो करते नहीं तो वो थोथी बातें होती हैं, उनका सुनने वालों पर कोई असर नहीं होता। सुनने वालों का पर असर हो वो बातें हमको सुनानी है और उन बातों के अनुसार जीवन को बिताना है। सो संत पौलुस कहता है कि जो मेरे हक थे मैंने उनको भी ले लेता तो भी पाप ना होता, परंतु मैंने उनको भी नहीं लिया। तो अब यदि आप लोग सच्ची सेवकाई निभाना चाहते हैं तो आप संत पौलुस की इन बातों को क्यों फॉलो नहीं करते? आप उन बातों को तो निकाल कर ले आते हो जहां पर आपको देने के लिए लिखा है। उन बातों को निकाल कर क्यों नहीं लाते जहां पर संत पौलुस कहता है मजदूरी का हकदार हूं तो भी मैं लेता नहीं, मजदूरी का हकदार हूं तो भी मैं लेता नहीं। बहुत जगह मैं नहीं लेता इसलिए कि मैं किसी न किसी तरह कलीसिया के लिए एक नमूना बनूं, मैं उनके लिए एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल बनूं, और उनके लिए ये एक मिसाल भी बने कि इंसान सिर्फ और सिर्फ इंसानों के भरोसे जिंदा ना रहे, बल्कि उसे पता होना चाहिए कि मुझको सेवकाई के लिए बुलाया किसने है, मुझे सेवकाई के लिए ठहराया किसने है, ये भी उसको पता होना चाहिए। जिनको खुदा सचमुच में बुलाता है, आज कई तो अपनी मर्जी से आगे ना, फिर उनके पास रेफरेंस भी है बाइबल में देने के लिए कि 3 तरह से बुलाहट होती है, तो वो एक तरह की जो बुलाहट है ज़्यादा उसी वाले आते हैं। जैसे पुरुष ने कहा कि यदि मैं अपनी मर्जी से भी करता हूँ तो भी मेरे लिए फल है, तो ऐसे ज़्यादातर ऐसे ही हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से करते, अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं, खुदा की कोई मर्जी नहीं है उसमें। लेकिन जो ऐसे भी होते हैं ना जो अपनी मर्जी से करते हैं लेकिन उनको चलना खुदा की रहनुमाई में होता है, तो आज उस किस्म के लोग ज़्यादा हमको मिलते हैं। तो जब हम खुदा के दास को देखते हैं तो फिर हमारे सामने कई बातें ऐसी आ जाती हैं। तो प्यारे जी, जो हमको वचन में सीखते हुए आगे बढ़ना है कि खुदा का दास कहता है कि जो मेरा बनता था वो मैंने नहीं लिया, ले सकता था परंतु नहीं लिया। ये भी तो बताओ ना, हम ढूंढ कर लाते हैं ना, जहाँ पर लिखा है दशमांश देना चाहिए, खुल कर देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बीजना चाहिए, जो जितना बीजेगा उतना ही काटेगा। ये सारी बातें तो हम कलीसिया के आगे ला कर रखते हैं। हम ऐसा बनने की कोशिश क्यों नहीं करते कि मैं संत पौलुस की तरह बनूं, मेरा जो बनता है मैं वो भी ना लूं? ऐसा हम क्यों ट्राई नहीं करते, ऐसा क्यों कोशिश नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते कि हमारे मन में एक बदी है जिसे हम लोगों पर जाहिर होना नहीं देना चाहते। असल में हमने सेवकाई इसीलिए शुरू की है कि परमेश्वर के नाम पर लूट मचानी है, लोगों को ठगना है, परमेश्वर के नाम पर गलत तालीम देकर
अपने स्वार्थ के लिए बातें गढ़ गढ़ कर उनको किसी न किसी तरह से हमने ठगना है। तो इसलिए हम वही बातें लोगों को बताएंगे जो हमारे फायदे की हैं। वो तो ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे, लेकिन जहाँ पर मसीहत को सिद्ध करने वाली बात है उससे हम लोग पीछे रहेंगे। आप भी बहुत सारे सेवक इस वचन को सुनेंगे और ये वचन सुनकर उनको तकलीफ भी होगी और फिर वो इनका जवाब भी ढूंढेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो इसका जवाब ढूंढने का मन बनाकर बाइबल को खोलेंगे ना, एक बात याद रखना, वो सचमुच परमेश्वर के नाम पर ठगने वाले ही हैं, क्योंकि वो लेते हैं और दशमांश लिए बिना उनका गुजारा नहीं है, इसलिए वो ढूंढेंगे। लेकिन मैं खुदा के फजल से इस बात की चुनौती देता हूँ कि जो वचन के अनुसार बताया जा रहा है, कितना भी ढूंढ लें, लेकिन इसकी काट का कोई वचन उनको बाइबल में मिलेगा नहीं। जैसे मैंने कहा था, मैं जिस विषय को शुरू करता हूँ उस विषय को मैं यूं ही लेकर नहीं आता, ऐसे ही शुरू नहीं कर देता, बल्कि खुद अपने आप से वो सवाल करता हूँ जो लोग कर सकते होते हैं। हालेलुया। सो प्यारे अजीजों, ये बात हमको ध्यान रखनी है कि जहाँ हमने अपने फ़ायदे की बातें बतानी है ना, वहाँ कलीसिया को मिलने वाले फ़ायदे की बात भी तो बताओ ना। तो कलीसिया को लालच देने वाली बात नहीं बतानी, कलीसिया को डराने वाली बात नहीं बतानी, कलीसिया के फ़ायदे की बात भी उनको बतानी है। सो देखते हैं कि जैसे पुराने नियम में लेवियों के लिए खुदा ने दशमांश ठहराया था, उसी तरह नए नियम के संतों के लिए भी खुदा ने उनकी मजदूरी को ठहराया है। अगर नए नियम के संतों के लिए भी दशमांश का हुक्म होता, अगर नए नियम में जैसे वो कह देते हैं ना, अगर देना है नहीं लिखा तो ये भी नहीं लिखा कि नहीं देना है, तो उसका जवाब है ये जो कहते हैं कि अगर देने के लिए नहीं लिखा तो नहीं देने के लिए भी नहीं लिखा, उनके लिए ये एक सॉलिड जवाब है कि लिखा है, और जो नहीं लिखा है वो क्यों नहीं लिखा है। जब देना था तो यदि खुदा ओल्ड टेस्टमेंट में देने के लिए लिख सकता है, जब खुदा देने का हुक्म दे सकता है, जब उसे लेवियों की चिंता है, अगम ज्ञान में वो सब कुछ जानता है, तो उसने लिख कर दिया। तो क्या नए नियम में आकर खुदा बूढ़ा हो गया था? क्या उसकी सोच और बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था? जहाँ उसकी मेमोरी जो थी वो कम हो गई थी कि नए नियम में आकर जो वचन सारा पाखरू के वसीला से लिखा गया है, नए नियम में आकर क्या वो भूल गया था? क्या आप लोग ये समझते हो कि खुदा बूढ़ा हो सकता है? क्या आप समझते हो कि उसकी मेमोरी कम हो सकती है? या कोई ऐसा हुक्म जो कलीसिया के लिए जरूरी हो, या कोई ऐसा काम जो कलीसिया के लिए करना जरूरी हो, क्या खुदा उसे बताने से भूल सकता है? नहीं भूल सकता। यदि वो पुराने नियम के लेवियों की चिंता कर सकता है, तो वो नए नियम के संतों की उससे ज्यादा चिंता करने की कुदरत रखता है। जब नए नियम के संतों को पुराने नियम के संतों से ज्यादा उसने सख्ताई के हुक्म दिए हैं, तो वही खुदा नए नियम के लोगों को जहां सख्ताई और ज्यादा बढ़ा रखा है, वहां फिर वो ये भी जानता है कि इनकी मुश्किलातें कैसी होंगी। तो इसलिए वो सारी बातों को ध्यान में रखकर लिखवा सकता था। सो ब्रिटिश एशियन क्रिश्चियन काउंसिल वालों की तरफ से प्रेज द लॉर्ड, और हमारी तरफ से भी प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको सबको बरकत दे जी। सो देखते हैं हम लोग जिसको सीख रहे हैं, ध्यान रखना। खुदा को पता था कि लेवियों ने सिर्फ खुदावंद के लिए सेवा करनी है जो सेवा के लिए बुलाए जाएंगे, तो उनके लिए मजदूरी को ठहराया।
दशमांश के रूप में मजदूरी को ठहराया, बावजूद दशमांश के उनको दान भी मिलते थे, नजराने भी थे उनके लिए, वो भी मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। तो फिर नए नियम के लोगों के लिए कैसे बोल सकता है? जो ये कहते हैं ना कि देने के लिए नहीं लिखा, तो नहीं देने के लिए भी नहीं लिखा, बड़ा जोर देकर फटाफट, क्योंकि मन में है ना लेना है, तो लेने के कारण कुछ ना कुछ बात गड़ गुड़ के लाएंगे जरूर। आप बताओ, हम भी सेवक हैं, हमको तो इस बात पर मोहर लगानी चाहिए, लोग हमको भी दें। मेरी बात आप समझ रहे हो ना? मैं भी सेवक हूं, वो भी सेवक है, तो मैं क्यों मना कर रहा हूं? यदि वचन के अनुसार वो ठीक है, पाप नहीं है, तो मुझको भी लेना चाहिए ना। लेकिन मुझे पता है, मुझे पाप से छुड़ाकर उसने अपनी महिमा में बुलाया है, ताकि मैं दोबारा पाप ना करूं। इसलिए मुझको उसके हुक्मों पर चलना है। यूहन्ना 8:31 के मुताबिक जो मेरे वचन पर खड़ा है, जो मेरे हुक्म पर खड़ा है, वो मेरा शागिर्द है। इसलिए उसने जो हुक्म मुझको दिया है उसको मैंने पूरा करना है, जो हुक्म दिया है उसको मैंने पूरा करना है। फिर कई लोग इनको गलत तरीके से ले जाते हैं और जैसे जिस्म की बुद्धि से, जिस्मानी बुद्धि से, जिस्मानी अकल से वो फिर कह देते हैं कि ऐसे तो फिर बहुत कुछ नहीं लिखा जी, बाइबल में तो बहुत कुछ नहीं लिखा। हम लोग सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, बाइबल में कहाँ लिखा है? हम लोग सुबह उठकर मुंह धोते हैं, बाइबल में कहाँ लिखा है? सो ऐसी अज्ञानता की बातें करके वो लोग आत्मिक बातों को रद्द करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वचन में लिखा है, शारीरिक मनुष्य शारीरिक बातों की चिंता करता है, जिस्मानी मनुष्य जिस्मानी बातों की चिंता करता है, परंतु रूहानी मनुष्य रूहानी बातों की चिंता करता है। अब ये जिस्मानी है ना, इसलिए सोचते हैं बुर्श करने के लिए थोड़ी लिखा है, मुंह धोने के लिए थोड़ी लिखा है, किस किस्म के कपड़े पहनने चाहिए इसके बारे में थोड़ी लिखा है। तो ऐसी ऐसी बातें करके ये लोग अपने आप को सही ठहराने के लिए उदाहरणें निकाल कर लाते हैं। लेकिन ये जो बातें हैं, जो ये करते हैं कि बुर्श करना नहीं लिखा है, इसके बारे में खुदा के दास ने इसका जवाब दिया है। उल जुलूल बातों और सवालों, बेमतलब सवालों के पीछे जाकर परमेश्वर के प्रबंध को नहीं बिगाड़ना चाहिए। ये बातें जो है बेफजूल बातें जो है ना, जो फजूल बातें हैं उनके बारे में ये लिखा गया है, जिनका कोई मायना नहीं है, बेमायना जो हैं उनके बारे में ये लिखा गया है, जिनका कोई मायना नहीं है। सो प्यारे अजीजों, आप इस बात को समझें। एक जीवन हम लोग जी रहे हैं, आत्मिक जीवन। आत्मिक जीवन जीने के लिए हमारे सामने ये हुक्म है, लेकिन उसके साथ साथ हम जिस्म में जी रहे हैं। जिस्म में जीने के लिए खुदा ने हमको हमारे रचने पर, हमको हमारे प्राण में बुद्धि की रचना करते वक्त उसने इस बात को ख्याल में रखा है कि जिस आदमी को मैंने आत्मिक जीवन जीने के लिए बुलाना है वो जिएगा तो जिस्म में। इसलिए बुद्धि में उसने हमको अकल दी है कि आप सुबह उठते हो तो रात को आपके मुंह बंद रहता है, सोने का कारण आपके मुंह में बदबू आ जाती है। तो बुद्धि के अनुसार फिर हम लोगों ने उसकी खोज निकाली कि इस बदबू को दूर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग ब्रश करते हैं, लेकिन उसका आत्मिक बातों से कोई लेना देना नहीं है। हम सुबह सुबह मुंह धोते हैं, हमको पता है फ्रेश होना है बुद्धि के अनुसार, तो हम लोग धोते हैं। उसका हुक्म नहीं है, बुद्धि के अनुसार उसने हमारे अंदर ये पहले से बातें रखी हैं। हमको नहाना है, बुद्धि के अनुसार ये पहले से बातें रखी हैं। हमको खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, गंदगी होती है, ये बुद्धि है, क्योंकि हम जिस्म में जीते हैं। इसलिए संत पौलुस कहता है, मैं चाहता तो हूं कि इसे छोड़ दूं, परंतु यदि इसी में रहना आप लोगों के लिए फायदेमंद है तो मुझे नहीं पता मैं क्या चुनूं। तो प्यारे अजीजों, ऐसी उल जुलूल क्या बोलते बेमायना और फजूल बातों को आत्मिक बातों के साथ मिलाकर उनको रद्द करने की कोशिश, जहां अपने पाप को छिपाने के लिए उसको सहारा बनाने की कोशिश कभी मत करें, कभी भी मत करें। ये गलत बात है। हालेलुया। सो मैं आगे बढ़ता हूं वचन के अनुसार।
फिर वहीं पर आते हैं, उसी तरह नए नियम के संतों के लिए भी खुदा ने उनकी मजदूरी को ठहराया है। अगर नए नियम के संतों के लिए भी दशमांश का हुक्म होता तो प्रभु उसी तरह लिख कर देता जैसे पुराने नियम के लेवियों के लिए लिखा था। पुराने नियम के लेवियों के लिए यदि खुदा लिख सकता है कि उनको दशमांश देना है, तो फिर नए नियम के लेवियों के लिए भी लिख सकता था कि इनको भी दशमांश देना है। वहां पर बात एक देश की थी, एक कौम की थी। यहां पर बात दुनिया की है और दुनिया में अलग अलग कौमों से लाए हुए लोगों के लिए। तो देखते हैं, पुराने नियम में लेवियों को देना है, हुक्म दिया है, तो नए नियम में कैसे भूल सकता है? नए नियम के संतों के लिए भी होना चाहिए था। अब कोई विवादी जो है वो ये सवाल करेगा कि जब पुराने नियम में लिख दिया था लेवियों का ये हक है, तो नए नियम में उसको दोहराने की क्या जरूरत थी? जो विवादी है ना, उसके पास सवाल होते हैं। वो सवाल करेगा कि पुराने नियम में जब लिख दिया था लेवियों के लिए, तो फिर नए नियम में उसको दोहराने की जरूरत नहीं थी, इसलिए लिख कर दिया है। तो जब कोई आपके सामने ये बात रखेगा तो आपको मानना पड़ेगा, बिल्कुल यार सही तो कह रहा है, लेवियों के लिए लिख कर तो दिया है। अब आपको फैसला करना है, क्या आप लेवियों वाली सेवकाई कर रहे हो जो व्यवस्था के अधीन रहकर की जाती थी, या आप वो सेवा कर रहे हो जो अनुग्रह के अधीन रहकर की जाती है? व्यवस्था के अधीन रहकर की जाने वाली सेवा और अनुग्रह के अधीन की जाने वाली सेवा में जमीन आसमान का फर्क है। वैसे ही जैसे व्यवस्था के अधीन जीने वाला बंदा और अनुग्रह के अधीन जीने वाले बंदे में फर्क है। व्यवस्था के अधीन रहने वाला बंदा अगर व्यवस्था को पूरा कर भी जाए, अगर उसका हिसाब उसके कर्मों के अनुसार कर भी दिया जाए, खुदा की ओर से कर भी दिया जाए, तो भी वो सब कुछ करने के बावजूद, जबकि हमको पता है कि व्यवस्था के 613 हुक्मों को पूरा करना बंदे के बस की बात नहीं है, कोई है जो कर पाए। इतना हुक्मों को पूरा करने के बावजूद भी उसे वो स्थान कभी ना मिलेगा जो नया नियम में सिर्फ अपने पापों को मानकर मसीह यीशु को मुक्तिदाता कबूल करने पर पाक रूह की बख्शिश के द्वारा मिलता है। सो फर्क को समझना है। उनके लिए सब कुछ जिस्मानी है, इस नए नियम के सेवक और कलीसिया के लिए सब कुछ रूहानी है। सबसे पहले जब ये फर्क हमको समझ आता है, फिर सारे हुक्म भी समझ आ जाते हैं। सो प्यारे अजीजों, ये बात कहकर भी छुटकारा नहीं हो सकता कि जब हुक्म दे दिया था तो फिर नया हुक्म लाने की जरूरत नहीं थी। तो जब हुक्म दे दिया था फिर नया नियम लाने की भी जरूरत नहीं थी, फिर पुराने के हिसाब से ही चलता। जब बोल दिया था पुराने में, तो अब दोबारा बोलने की जरूरत नहीं थी। तो दोबारा फिर बोलने की बात जब करोगे ना, तो फिर फंसोगे। फिर बाइबल को दो हिस्सों में बांटने की क्या जरूरत थी? न्यू टेस्टमेंट और ओल्ड टेस्टमेंट, पुराना नियम और नया नियम, इसको दो हिस्सों में बांटने की क्या जरूरत थी? बपतिस्मा तो पीछे से ही चलता आ रहा था। नूह के जमाने का भी जो दृश्य है वो भी बपतिस्मे का दृश्य था। मूसा के समय में भी जब समुद्र में से निकल गए, बादल के नीचे से निकल गए, तो वो भी बपतिस्मे का नमूना था। उसके बाद पुराने नियम में भी होद में बपतिस्मा होता था। उसी बपतिस्मे को यूहन्ना जो था वो यरदन नदी पर लेकर आया। उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक बाप बेटे पाक रूह के नाम में बपतिस्मे की जो रस्म है वो शुरू हुई। सो इसको चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी थी? फिर बपतिस्मा तो बपतिस्मा ही था, तो उसको बपतिस्मा रहने देते। पानी में ही डूबना है ना, तो फिर ये व्यवस्था को चेंज करने की क्या जरूरत थी? इसमें निखार, चेंज नहीं शब्द मैं माफी चाहता हूं, चेंज भी नहीं कह सकते, इसमें निखार लाने की, इसमें सुधार लाने की क्या जरूरत थी? चल रहा था ना, बपतिस्मा तो चल रहा था। तो ये यदि नए नियम में बपतिस्मे के कानून में चेंज आ सकता है, यानी कि उसमें निखार आ सकता है, तो प्यारे अजीजों, नए नियम में दशमांश में
निखार क्यों नहीं आ सकता? यदि बपतिस्मा लेने के रीति को और अच्छे ढंग से खुदावंद खुदा पेश कर सकता है तो दशमांश के लिए क्यों नहीं? हम बात को तो यही कहकर अपने ऊपर से पल्ला झाड़ देते हैं ना कि दे तो दिया था हुक्म लेवियों को दशमांश का, अब नए में दोहराने की जरूरत नहीं थी। तो जब एक हुक्म को, दशमांश के हुक्म को हम लोग लेकर बैठते हैं तो फिर हमको ये भी ध्यान रखना है कि उसके साथ 612 हुक्म और भी तो है ना, तो फिर उनके बारे में बताओ, क्योंकि लिखे तो वो भी थे, तो फिर उनमें सुधार क्यों किया गया? तो जैसे उनमें सुधार किया गया वैसे ही दशमांश के हुक्म में भी सुधार किया गया। जैसे उनके लिए लिखा गया कि वो लेंगे, तो ये मत कहो कि ये भी तो नहीं लिखा है कि नहीं देंगे, लिखा है। मैं आपको वचन के द्वारा सिद्ध करूंगा, नया नियम पाए हुए बंदे के लिए दशमांश का कोई हुक्म नहीं है। और हुक्म नहीं है का मतलब ये नहीं कि नहीं देने के लिए भी नहीं लिखा है। मैं सिद्ध करूंगा कि इसको काट कर और फिर इसको निखार कर फिर इसको सुधार कर परमेश्वर ने पेश किया है। सिद्ध करूंगा वचन में से, अपनी ओर से कुछ नहीं बोलूंगा। आपने 50 बार उस वर्ष को पढ़ा होगा, निकल गए होंगे, आप उस वर्ष पर कभी रुके नहीं होंगे जो वर्ष मैं आपको बताऊंगा। और जब वो मैं वर्ष आपको बताऊंगा फिर उसके बाद आपके पास यदि तो वाकया ही आत्मा के चलाए चलते हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि बात तो ठीक है, लिखा तो है, लेकिन हमने गौर क्यों नहीं किया? हमने गौर इसलिए नहीं किया क्योंकि हम दशमांश के गुलाम हो चुके थे। हमने गौर इसलिए नहीं किया क्योंकि दशमांश के लुटेरे थे हम, प्रभु के नाम पर लूटने वाले थे, लूट मचा रखी थी। उस लूट ने हमारी बुद्धि को बंद कर दिया। जब बुद्धि बंद हो गई तो जो असली बात लिखी हुई थी वो हमारे सामने आती तो थी, लेकिन हम उससे निकल जाते थे क्योंकि हमको उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने लोगों को बेवकूफ बना रखा है दशमांश के नाम पर, हमने लूट मचा रखी है। अब जहां लगा दिया है हमारा चल रहा है, इसलिए हमको सच्चाई बताने की जरूरत ही नहीं है। और मैं बताऊंगा अभी, अपनी अपनी बाइबलें खोल लें, अगर आप लोगों के पास बाइबल है, अगर फोन में है तो फोन में खोल लें, तो मैं बताऊंगा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अगर पुराने नियम के लेवियों के लिए दशमांश लिखा है तो नए नियम के संतों के लिए भी कुछ लिखा है। प्रभु कभी भूल नहीं सकता, उसकी मेमोरी कभी कम नहीं हो सकती, लेकिन हमारे अंदर एक बदी है। नए नियम के सेवकों के लिए जो हुक्म है उसमें हमको थोड़ा डॉट रहता है। अगर ये हुक्म पर लोगों को लगाएंगे तो शायद हमारा गुजारा नहीं होगा, लोग हमको उतना नहीं देंगे। प्यारे अजीजों, एक बातें बतानी होती हैं, एक प्रैक्टिकल होता है। मैंने यूएसए में आकर 2012 में ही सेवकाई की शुरुआत कर दी थी। आज 2020 हो चुका है, 2020, यानी कि 8 साल का समय मुझको अमेरिका में सेवा करते हुए हो गया है। जब शुरू में ये सेवा शुरू की थी, लोग कहते थे, बहुत लोग मुझको कहते थे, कोई फ़ोन करके, कोई मिलकर, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे सेवकाई नहीं चल सकती, ऐसे चर्च कैसे चलेगा, जब दशमांश नहीं आएगा कैसे खुदा का काम बढ़ेगा। 8 साल हो गए हैं, रुका नहीं। 8 साल हो गए हैं, रुका नहीं। सबसे बड़ी बात, जिंदगी की कोई जरूरत भी नहीं रुकी। जिंदगी की कोई जरूरत अगर बहुतायत से मिला नहीं तो भूखे भी नहीं मरे। अगर बहुता नहीं मिला तो भूखे भी नहीं मरे। अगर बहुत अच्छा पहनने को नहीं मिला तो बेकार भी पहनने को नहीं मिला। उसने तन को ढांपने के लिए कुछ ना कुछ दिया। अगर ब्रांडेड नहीं पहन सके तो कोई बात नहीं, लेकिन तन पर कपड़ा है। बात आती है कि खुदा के हुक्म को पूरा करना है। तो जब हुक्म को पूरा करना है तो फिर सोचना पड़ेगा। दशमांश लेकर हम लोग भी ब्रांडेड पहन सकते थे,
दशमांश लेकर हम लोग भी घर खरीद सकते थे। यहां पर तो ऐसे बहुत सारे हैं हमारे इधर ही जिन्होंने दशमांश की लूट मचाई, दशमांश के नाम पर कलीसिया से पैसा इकट्ठा किया, चर्च बनाने के लिए, चर्च खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा किया। लेकिन ये गैरत उनमें नहीं आई कि प्रभु के नाम पर इकट्ठा किया है तो पहले फिर कलीसिया के एक जगह पर इकट्ठे होने का बंदोबस्त कर ले। ना, उन्होंने पहले घर खरीद लिया। और ये सबूत है, कोई दोष नहीं, ये सबूत है इस बात का कि वो लोग मेरी तरह वो काम थोड़ी करते हैं। मैं तो अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए काम करता हूं और उतना ही करता हूं जितने में मेरे घर का गुजारा हो। उसके बाद मैं पूरे का पूरा समय परमेश्वर को देता हूं। लेकिन वो जिनकी बात मैं कर रहा हूं वो तो काम करते नहीं हैं। और ऐसा भी नहीं कि इंडिया में वो बहुत फाइनेंशियल मजबूत थे इसलिए यहां पर आकर उन्होंने उधर से कुछ मंगवा लिया होगा, ऐसी भी बात कुछ नहीं है। उन्होंने प्रभु के नाम पर पैसा इकट्ठा किया, लेकिन गैरत इतनी मरी हुई थी कि प्रभु के नाम पर मिला है तो पहले प्रभु के लिए करें। उन्होंने पहले अपने घर खरीदे हैं, अब फिर लोगों के गले को दबा रहे हैं। पंजाबी जी के लिए गल दे विच अंगूठा दे रहे हैं, कहते हुण चर्च बनानी है। सो प्यारे अजीजो, देखेंगे वचन के अनुसार क्या सही है क्या गलत है। सो क्या है कि अगर नए नियम के संतों के लिए भी दशमांश का हुक्म होता तो प्रभु उसी तरह लिख कर देता जैसे पुराने नियम के लेवियों के लिए लिखा था। प्रभु भूल नहीं सकता। तो अब फिर लोग सवाल करेंगे कैसे भूल गया। तो संत पौलुस ने के लिए कर दिया, काम करने वाला मजदूरी का हकदार है, लेकिन उसने साथ में और नमूना दिया, मेरा हक बनता है मैं वो भी लेता नहीं हूं। ये है गैरत की बात। आपका जो बनता है आप उससे भी पीछा छुड़ाने वाले बने ताकि लोगों के लिए एक उदाहरण बने। माफ करना, कुछ तो किसी के घर में जाते ही इसलिए हैं कि चलो आज कामकाज नहीं तो चलते हैं, उसको कह देते हैं विजिट करने के लिए जा रहे हैं। तो वो विजिट करने का तो बहाना ही होता है। वो मसला सिर्फ यही होता है कि उनके घर जाना है, जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। और उसको कहते हैं, जब पूछे भाई पास्टर कहाँ गए, वो विजिटिंग पर गए हुए हैं। तो मैं इसको विजिटिंग नहीं बोलता, मैं इसको बोलता पैसा इकट्ठा करने का बहाना। तो एक प्रथा बनाई हुई है। पहले तो ये बोला हुआ है कि आप लोगों के पास जब कोई सेवक आए तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना। अच्छी बात है, वचन के अनुसार ही है, गलत नहीं है, लेकिन उसमें ध्यान रखना सेवक को तो खाली हाथ नहीं लौटाना, लेकिन सेवक किस नीयत के साथ जा रहा है ये भी देखना है। तो सेवक जाता है इस नीयत के साथ कि मैं जाऊंगा वहां पर मिलेगा, तेरे तो मन में पहले ही बदी है, तो इसीलिए जा रहा है। मैं किसी के घर से जब निकलता हूं ना तो मैं डरता हूं। असूल है कि दुआ करनी चाहिए जब आप किसी के घर में जाते हो सेवक होने के नाते, तो उनके लिए दुआ करो। जब वापस आते हो तो भी दुआ करो। ये लिख कर नहीं दिया है, यानी कि एक खुदा के आत्मा के द्वारा हमको एक प्रेरणा मिलती है कि ऐसा करना चाहिए। जाते वक्त इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो तो लिखा है कि जिस घर में जाओ उस घर में उसके घर की सलामती मांगो। वापस आने पर इसलिए कि वो खुदा के सेवक होने के नाते आपकी जो सेवा करते हैं, खाना वगैरह खिलाते हैं, आपकी इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं, उसके बदले में आप उनके लिए आत्मिक आशीष मांगे। लेकिन वो आत्मिक आशीष मांगने का एक चलन जो आज दुनिया में चल पड़ा है वो ये है कि वो दुआ आखिरी करने का मतलब ये होता है कि सेवक कुछ दुआ करेगा तो वो लोग कुछ उसको देंगे। तो मुझे वो आखिरी दुआ करने पर भी किसी के घर में अभी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि भाई ये दुआ करने का मेरे स्टाइल को ये ना समझ लें कि मैं इसलिए ये दुआ कर रहा हूं कि अब ये कुछ मुझको दें। सो प्यारे जीजो, ये ऑनलाइन है, जो हमारे साथ संगति करते हैं वो भी देख रहे हैं, इसलिए झूठ बोलना बड़ा मुश्किल है। वो लोग गवाह हैं, मैं जो कह रहा हूं वैसा हूं। वो लोग गवाह हैं, मैं जो कह रहा हूं वैसा हूं। इसलिए हूं कि संत पौलुस की तरह, जैसे उसने कहा, जो मेरा हक बनता है मैं उसे भी नहीं लेता ताकि किसी तरह कलीसिया के लिए नमूना बन जाऊं।
लोग हमको जबरदस्ती देने की कोशिश करते हैं, हम फिर भी उनको रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ वो हैं जो चाहते हैं कि कोई निकाले और फटाफट हाथ आगे करते हैं, क्योंकि वो गए ही इस नीयत से होते हैं। तो समझेंगे, नए नियम के संतों के लिए परमेश्वर ने दशमांश का नहीं बल्कि दान का हुक्म दिया है। अब आई है आपकी बात का जवाब, आपकी बात का अब जवाब आया है। सिस्टर अनीता सुमन जी लिख रहे हैं, यस वी आर विटनेस। वो बता रहे हैं कि हम लोग भी गवाह हैं। ये सिस्टर हमारे कनाडा से हैं। खुदा कभी कभी इनके बीच भी हमको लेकर जाता है। ये लोग भी हमारे गवाह हैं। जैसे संत पुरुष कहता है ना कि तुम मेरी सेवकाई के गवाह हो, उसी तरह आपकी सेवकाई के भी लोग गवाह होने चाहिए। सिर्फ बोलने से नहीं, जो आप बोलते हो उस पर दूसरा बंदा गवाही देने वाला होना चाहिए कि जो वो कहते हैं वो ऐसे ही हैं। सो प्यारे अजीजों, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में लेवियों के लिए दशमांश का हुक्म ठहराया था, वैसे ही नए नियम के लिए भी खुदावंद खुदा ने दशमांश का नहीं बल्कि दान का हुक्म ठहराया है। जो खुदावंद खुदा नए नियम के दास के लिए दान का हुक्म ठहरा सकता है, वो खुदा नए नियम के सेवक के लिए दशमांश का हुक्म भी तो ठहरा सकता था ना। ये सेवक डरता है, और वचन में लिखा है डरपोक स्वर्ग की बादशाह के अधिकारी नहीं होगी। ये डरता है कि यदि दशमांश नहीं आएगा ना तो फिर सेवा कैसे बढ़ेगी। इसके मन में सिर्फ एक ही भ्रम है। तो ये असली बात इसलिए नहीं बताता क्योंकि अगर दान की बात बताएगा ना कि सेवक के लिए दान है, तो फिर इसको यही चिंता खाई जाती है। दान की बात करेंगे, पता नहीं वो $1 देंगे, पता नहीं $2 देंगे, तो फिर ये तो मुश्किल हो जाएगा। दशमांश तो पक्का ही फिक्स है ना। वो फिर 10वां में बोलते 10% बोलते हैं। वो तो पता ही है, एक आदमी जो यहाँ पर $6000 कमाता है तो वो सीधा सीधा उसका $600 जो है वो दशमांश बनता है। तो इसको तो पता है, वो तो फिक्स ही है, वो तो मैंने लेना ही है। तो अगर 10 फैमिलियां हैं तो $600 अगर आपको मिलता है तो 10 फैमिलियों का $6000 हो गया। अगर मैं भी दशमांश लेता तो मेरे लिए यहाँ पर सेवकाई बहुत आसान होती। मुझको फिर काम करने की, टैक्सी चलाने की ज़रूरत नहीं होती अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। 10 से ज़्यादा फैमिलियां हैं मेरे पास, सभी को $600 $400 लगाता तो मुझको तो आराम से $6-7 आ जाना था। तो लगभग इतना ही मैं कमाता हूँ अपने घर की ज़रूरतों के लिए। तो मेरे लिए तो ये आसान हो जाता और लोगों को भी महसूस ना होता, लोगों को भी ये महसूस ना होता, मुझको भी काम करने की जरूरत ना पड़ती। और अगर मैं काम ना करता, वो भी समय अगर मैं खुदा में लगाता तो और ज्यादा बेहतर होता। सो प्यारे अजीजों, वचन में जो लिखा है उसी के अनुसार चलेंगे कि पुराने नियम के लेवियों के लिए दशमांश ठहराया था, वो लेते थे। नए नियम के संतों के लिए दशमांश नहीं ठहराया है, इसलिए लिखकर नहीं दिया है। और क्या लिखकर दिया वो भी मैं बताने जा रहा हूं। लिखकर नहीं दिया है उसका सीधा सीधा मतलब है कि नहीं लेना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मना भी नहीं किया है। तो अब सबसे पहले मैं पंजाबी अनुवाद पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको हिंदी अनुवाद पढ़ के सुनाऊंगा। नए नियम के संतों के लिए हुक्म क्या है, साफ साफ लिखा। 20 बार आपने पढ़ा होगा। भरोसे का जीवन है, विश्वास का जीवन है, मसीही जीवन। यदि विश्वास नहीं तो फिर छोड़ दो यीशु मसीह को, फिर यीशु मसीह को मानने का फायदा नहीं है। और यदि विश्वास कर सकते हो तो यीशु मसीह को मानो, यदि नहीं कर सकते हो तो फिर मत मानो। पढ़ने जा रहा हूं पहला करंथियों का खत, 50 बार आपने पढ़ा होगा। और जो ये कहते हैं ना कि अगर दशमांश देने का हुक्म नहीं है तो ना देने का हुक्म भी नहीं है, उनके लिए ये जवाब है। जो ये कहते हैं कि लिखकर दे दिया था, अब दोहराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए ये जवाब है। बाइबल में से दे रहा हूं, अपनी और अपनी अकल से नहीं। पहला करंथियों का खत, उसका 16 अध्याय, उसकी 1 वर्ष से पढ़ने जा रहा हूं। 1 वर्ष से पढ़ने जा रहा हूं।
पहला करंथियों का खत, 1 Corinthians चैप्टर 16 वर्स 1 क्या लिखा है? हुण उस चंदे दे विखे जिहड़ा संतां दे लई है। अब उस दान के प्रति जो संतों के लिए है। संतों के लिए क्या ठहराया है जी? अब उस दान के बारे में जो संतों के लिए ठहराया है। पाकरू के वसीला से यदि खुदा की ये इच्छा होती कि नए नियम के सेवक ने दशमांश लेना और नए नियम के विश्वासी ने दशमांश देना है, तो यहाँ पर फिर ये लिखा जाता कि जैसे लिखा है, हुण उस चंदे दे विखे जिहड़ा संतां लई है। संतां लई की है भला? चंदा। अगर दशमांश होता तो यहाँ पर लिखा जाता उस दशमांश और दान के विषय में जो संतों के लिए है। इतनी तो बुद्धि काम करनी चाहिए। एक सेवक हो आप, पाकरू के वसीला से चलने की गवाही देते हो, कहते हो कि मैं आत्मा की प्रेरणा से चलता हूँ। जब आत्मा मिला है तो यशाया नबी की किताब के अनुसार उसका 11 अध्याय उसकी 2 वर्ष के अनुसार सिर्फ आत्मा ही नहीं मिला, उस आत्मा में 6 और क्वालिटियाँ भी हैं, यानी कि 7 चीज़ें तुमको मिली हैं। तो उसमें लिखा है बुद्धि और ज्ञान का आत्मा। और जब तुम्हें बुद्धि और ज्ञान का आत्मा मिला है तो फिर इस वर्ष को इग्नोर करके आगे कैसे बढ़ सकते हो? इस वर्ष को इग्नोर कैसे कर सकते हो? इस वर्ष से इधर उधर कैसे जा सकते हो? जबकि साफ करके लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है? अब उस चंदे के विषय में जो संतों के लिए ठहराया गया है। अब उस चंदे के विषय में जो संतों के लिए ठहराया गया है। संतों के लिए क्या है? दान जो है वो ठहराया गया है। संतों के लिए दशमांश नहीं ठहराया गया है। दशमांश व्यवस्था के अधीन रहने वाले लेवियों के लिए ठहराया गया था, संतों के लिए ठहराया गया नहीं है। संतों के लिए क्या ठहराया गया है? पंजाबी में और निखार के लिखा है, हुण उस चंदे दे विखे जिहड़ा संतां लई जिवें मैं गलातिया दी कलीसिया नूं आग्या दित्ती सी तिवें तुसीं भी करो, जिहड़ा संतां दे लई ठहराया गया। तो अब यदि यहाँ पर कोई इंग्लिश की बाइबल लेकर बैठा है या उसके पास फ़ोन है तो उसमें ये वर्स इंग्लिश में भी डाल दें, ताकि अनुवादों के मुताबिक भी हर बंदे पर ये बात क्लियर हो जाए कि मैं जो कह रहा हूँ कहीं ट्रांसलेशन में तो कोई गड़बड़ नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ट्रांसलेशन में गड़बड़ होने के कारण उस बात का मतलब कुछ और होता है, लेकिन हम जो बाइबल पढ़ते हैं उसके अनुसार हम लोग मतलब निकाल कर बैठे होते हैं। तो जब 5-6 अनुवादों को हम देख लेते हैं तो उसका जो असली रूप है वो हमारे सामने आ जाता है। तो प्यारे जी, जो अगर कोई देख रहा है तो उसके पास फ़ोन में बाइबल है तो वो कॉपी पेस्ट कर दें इस वर्ष को। कुरिन्थियों का खत, पहला खत, उसका 16 अध्याय यानी कि 16 चैप्टर 16 और वर्ष 1 को उसको यहाँ पर डाल दें। हाँ जी। नाउ अबाउट द कलैक्शन फॉर द लॉर्ड्स पीपल, जिहड़ी खुदा दे बंदियां दे लई जिन्हां ने सेवा करनी आ उन्हां दे लई ठहराई गई है कलैक्शन। मैं फिर रिपीट करता हूँ, नाउ अबाउट द कलैक्शन फॉर द लॉर्ड्स पीपल, किहनां दे लई ठहराई गई है भला? रब दे बंदियां दे लई, सेवकां दे लई गल हो रही है। वो चंदा, वो कलैक्शन जिहड़ी आ करनी है, जिहदे विषय च संत पौलुस कहंदा मेरे आउण तो पहलां तुसीं अपनी औकात दे अनुसार कढ के रखियो। हालेलुया, कट के रखियो। यहां पर कलेक्शन शब्द आया है, नॉट टाइथ। टाइथ शब्द नहीं आया, कलेक्शन शब्द आया है। सो प्यारे अजीजो, कलेक्शन को जब आप लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की उस डिक्शनरी के मुताबिक देखेंगे तो वहां पर आपको इसके कई भेद मिलेंगे, कई इसके मीनिंग मिलेंगे। उनमें से वही मीनिंग आपके लिए होता है जो उस समय के अनुसार की गई बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कलेक्शन का मतलब ग्राही करना नहीं है। कभी कभी कलेक्शन जो शब्द है वो ग्राही करने के लिए आता है। जैसे कभी कभी हमारे इंडिया में थे ना, जब हम लोग अपने पुराने मजहब के हिसाब से, तो हम लोग कोई जगराता वगैरह जहाँ कोई रामलीला करनी है तो कलेक्शन यानी कि लोगों में पर्चियाँ काटने के लिए जाते थे, ग्राही करने के लिए जाते थे। वो नहीं है। यहाँ पर कलेक्शन का मतलब जो है वो सीधा सीधा
दान की तरफ इशारा करता है। इसके लिए दूसरा शब्द ऑफरिंग भी आता है। हालेलुया। सो प्यारे अजीजो, सिस्टम को समझे आप लोग। ਹੁਣ ਉਸ ਚੰਦੇ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਗਲਾਤੀਆ ਦੀਆਂ कलीसिया ਨੂੰ आज्ञा दी सी, तिवें तुसी भी करो। हालेलुया। सो अब यहाँ पर विवादी बंदा क्या पता क्या करेगा, यहाँ पर वो कहेगा कि पलूस लिख रहा है कलीसिया ਨੂੰ जिद्दां आज्ञा दी सी तिवें तुसी करो, जिद्दां गलातिया दी कलीसिया कीती। तो वो कहणगे ये तो संत पलूस ने आज्ञा दी सी, ये खुदा वालों थोड़ी है। विवाद करने वाला क्या बोलेगा, ये बात जो है ना, ये तो संत पलूस ने अपनी ओर से एक नियम ठहराया है, ये खुदा की ओर से थोड़ी है। तो उस पर भी हम लोग कर लेते हैं जी क्लियर। हमारे राहुल कपूर जी लिख रहे हैं दान, बिल्कुल ठीक है जी। सो दान के विषय में हम देख रहे हैं कि खुदा के दासों के लिए दान शब्द आया है। जो खुदा के दासों के लिए ठहराया है वो दान शब्द आया है। उन्हें चंदा कह लो, कलेक्शन कह लो। सो खुदा के लोगों के लिए क्या ठहराया है खुदा ने? पुराने नियम के लेवियों के लिए दशमांश ठहराया है, नए नियम के लोगों के लिए खुदा ने दान ठहराया है, चंदा ठहराया है, कलेक्शन ऑफरिंग ठहराई है। सो साफ साफ करके तो लिखा है। यदि नए नियम के सेवकों के लिए दशमांश ठहराया होता तो यहाँ पर खुदा क्लियर करके लिखता कि वो दान और वो दशमांश जो नए नियम के सेवकों के लिए ठहराया है। लेकिन यहाँ पर शब्द क्या आया है? वो दान जो नए नियम के लोगों के लिए ठहराया गया है, उसके विषय में। तो हम लोग 50 बार तो पढ़ते हैं, लेकिन रुकते क्यों नहीं है? क्योंकि हमको एक लत लग चुकी है, एक आदत पड़ चुकी है ना, तो उससे हमने बाज नहीं आना। ऐसे ही तो थे ना फरीसी फकीर, ऐसे तो थे ना उनके पुरोहित जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया था। लटकाने की वजह क्या थी? वचन के अनुसार चलना नहीं चाहते थे, सत्य पर ठहरना नहीं चाहते थे। वही हालत तो हमारी है। उन्होंने तो एक बार चढ़ा दिया, काम फिनिश किया, हम तो बार बार चढ़ाते हैं। सुन लेते हैं, पता भी चल जाता है, फिर भी चढ़ाते हैं। इतने ढीठ हैं हम लोग, मानने वाले नहीं हैं। फिर कह देते हैं नहीं ये तो डॉक्ट्रिन ही गलत है। अंत में यही एक शब्द होता है, ये तो नई बात ही लेकर आ गए हैं। सो प्यारे जी, जो नई बात नहीं, वचन में लिखा है, अपनी ओर से कुछ नहीं बोलता। अब यदि कोई विवादी कहे कि ये तो संत पलूस अपनी ओर से कह रहा है, तो प्यारे अजीजों ये बात याद रखना, इस बाइबल में हम लोग देखते हैं कि 66 बुक हैं, 66 किताबें हैं, और जिसका जवाब दिया गया है तिमोथियस के खत में 3:16 में। सारी लिखित परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है। इसमें चाहे किसी इंसान ने शब्द लिखा है, चाहे वो पाकरू के द्वारा लिखा गया है या पाकरू के बताने पर लिखा गया है, इसमें कोई भी शब्द इंसान की अक्ल का जोड़ा जा ही सकता नहीं है। इसलिए कभी ये गलती मत करना कि ये तो संत पलूस अपनी ओर से एक सुझाव दे रहा है, ना, बल्कि जो संत पलूस ने पाकरू जो से मिला, जिसमें 6 चीजें और भी हैं, जिसमें बुद्धि और समझ का आत्मा है, उस बुद्धि और समझ के आत्मा की प्राप्ति के बाद जब एक संत खुदा का ठहराया हुआ जो पवित्रताई का जीवन जीता है, उसके किसी भी बोल को खुदा मिट्टी में मिलने नहीं देता। ध्यान रखें, फिर किसकी बात कर रहा हूं? जो सचमुच उसका तालिब है। वो तालिब जिसके बारे में लिखा कि जंगल में शेर की संतान को कमी हो सकती, पर उसके तालिबों को नहीं। मैं उस टाइप के तालिबों की बात कर रहा हूं, ना कि उन तालिबों की जो ये कहते तो हैं कि शेर में जंगल की संतान भूखी रह सकती है, लेकिन खुद मंगतों का, भिखारियों का जीवन जीते। उनकी बात नहीं कर रहा। उन सेवकों की बात कर रहा हूं जिनके साथ वायदा किया गया है कि सैमुअल नबी के मुख से निकलने वाली किसी बात को खुदा ने मिट्टी में मिलने नहीं दिया। सैमुअल के बारे में क्या लिखा है? खुदा ने सैमुअल नबी के मुंह से निकलने वाली किसी बात को मिट्टी में मिलने नहीं दिया। यानी कि वो जो भी कहता था खुदा उसकी बात पर मोहर लगाता था। क्यों? क्योंकि वो खुदा के रूह की अगुवाई में चलने वाले लोग थे, वो खुदा के खौफ में जिंदगी बिताने वाले लोग थे, वो पवित्रता का जीवन जीने वाले लोग थे। इसलिए खुदा उनके मुंह से निकलने वाले किसी बात को लिखा है मिट्टी में नहीं मिलने दिया। वजह, अगर खुदा ओल्ड टेस्टामेंट के सैमुअल नबी के जिसके मुंह से निकलने वाले किसी बात को मिट्टी में नहीं मिलने देगा, तो नए नियम के संत का फिर आप हिसाब लगाएं।
सैमुअल नबी का मतलब ही है, सैमुअल का नाम का अर्थ ही था खुदा से मांग कर लिया हुआ। सैमू मतलब मांगना, एल मतलब खुदा। खुदा से जो मांग कर लिया हुआ था वो सैमुअल के बारे में लिखा कि उसके मुंह से निकलने वाले किसी शब्द को खुदा ने मिट्टी में मिलने नहीं दिया। उसी तरह यहां पर बेशक खुदा का दास लिख रहा है, लिखने की रीति पर बता रहा है कि जैसे मैंने, लेकिन इस बात को जब बाइबल में दर्ज कर दिया गया तो दर्ज करने के बाद ये शब्द अब पौलुस का नहीं रहा। जिस पर पाक रूह की मोहर लग गई, जिस पर उसकी सील हो गई, वो शब्द अब पाक रूह का शब्द है। इसलिए हमको समझाने और कहीं भ्रम में न रह जाए लिख कर दे दिया गया। सारी लिखत परमेश्वर के आत्मा की ओर से है। अब हम इसको संत पौलुस की लिखत नहीं कह सकते, अब हम इसे संत पौलुस का सुझाव नहीं कह सकते, बल्कि ये अब खुदावंद खुदा के पाक रूह की प्रेरणा से लिखा हुआ शब्द माना जाएगा। तो यहां पर लिख दिया, क्लियर कर दिया गया है क्या है। उसके बाद और भी वर्ष पढ़ लेते हैं हम लोग हिंदी में। जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसिया को दी थी वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन अब देने की रीति बता रहा है। हालेलुया। सप्ताह के हफ्ते के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार, अपनी इनकम के अनुसार कैसे देना है। नए नियम के सेवक ने कैसे लेना है, नए नियम के विश्वासियों ने, ईमानदारों ने, शागिर्दों ने कैसे देना है। साफ करके तो लिखा है। आपकी समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि दशमांश के लुटेरे हो, लूट मचा रखी है, बुद्धि बंद हो चुकी है, विवेक तत्ते लोहे से दागा गया है, तो इसीलिए तो समझ नहीं ना आ रहा क्या लिखा है यहां पर। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपने आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे। क्या लिखा है? ये नहीं लिखा सप्ताह के पहले दिन या महीने के पहले दिन या सैलरी जिस दिन मिले उसमें से दशमांश एक तरफ निकाल के रखना, दान एक तरफ निकाल के रखना, ऐसा कुछ नहीं लिखा। यहां प्रभु अपने दास के द्वारा इतने हुक्मों को लिख सकता है, वहां दशमांश का कैसे बोल सकता है? क्या आप प्रभु को इतना कम बुद्धि वाला समझते हो कि वो भूल जाए? क्या आप उससे ज्यादा ज्ञानवान हो गए हो जैसा वो अजूब से बोलता है कि यदि तू इतना ही समझदार है तो बता के पताल की गहराई और आकाश की ऊंचाई कितनी है? क्या आप इतने समझदार हो गए हैं कि आप खुदा से ज्यादा बुद्धि रखते हैं और उससे आगे की सोचने की हिम्मत करते हैं? सो प्यारे अजीजों, साफ साफ तो लिखा है। दूसरी आयत, हफ्ते के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा इकट्ठा ना करना पड़े। यानी कि जब मैं उस नगर में आऊं, उस नगर में रहने वाले विश्वासी लोग सब एक ही जगह पर अपनी अपनी आमदनी के अनुसार चंदा निकाल कर रखें, अपनी औकात, अपनी खुशी के अनुसार चंदा। यहां पर यह नहीं लिखा अपनी अपनी इनकम के अनुसार तुम लोग दशमांश निकाल के रखना ना, लिखा गया है। मैं उन लोगों से बताना चाहता हूं जो सोचते हैं चंदे दशमांश के बिना चलेगा नहीं, वो लोग यहां पर आए, मैं उनको दिखाऊंगा दशमांश के बिना एक चर्च यहां पर 8 साल से चल रहा है। और मुझे खुशी है जिस नगर में मैं सेवा कर रहा हूं सबसे अच्छा चल रहा है। और मैं ये प्रशंसा नहीं कर रहा, आप यहां पर चेक कर सकते हो, किसी से करवा सकते हो, कलीसिया से पूछ सकते हो। इस पूरे न्यूयॉर्क में यही एक चर्च है, यहां पर दशमांश नहीं लिया जाता। हफ्ते में 2 दिन इबादत होती है, दोनों दिन चर्च में खाने का इंतजाम होता है, दोनों दिन। और जिन्होंने दशमांश के नाम पर लूट मचा रखी है वहां पर चाय और बिस्कुट होते हैं, पार्ले जी। मैं फिर बताता हूं, एक वो कलीसिया जिसमें खुदा ने मुझको सेवा करने के लिए ठहराया है, यहां पर दशमांश नहीं लिया जाता, लेकिन हफ्ते में 2 दिन इबादत होती है और दोनों दिन उस चर्च में खाने का इंतजाम होता है, बढ़िया खाने का। तो वहां पर फिर कैसे हो रहा है जी?
जो दशमांश इकट्ठा कर रहे हैं उनके वहां पर नहीं होता। कभी कभी कोई दिन त्योहार आ जाए उनका, जैसे वो मनाते हैं। हम नहीं कोई त्योहार मनाते, क्योंकि हमको तो हुक्म ही नहीं दिया उसने कोई त्योहार मनाने का, सिवाय प्रभु भोज के। और कोई हुक्म हमको दिया नहीं, इसलिए हम ये पखंड करते ही नहीं है। तो वो लोग इन पखंड के दिनों में खाना वगैरह करते हैं, इकट्ठा करते हैं। वो भी ये नहीं कि जो दशमांश मिला हुआ है उसमें से ना, जो दशमांश इकट्ठा किया होता उसमें से नहीं। उस वक्त भी एक स्पेशल कलेक्शन की जाती, सबसे 20-20, 50-50 डॉलर रखे जाते हैं। फिर कहीं जाकर उनके चर्च में खाना होता है। कहीं तो थोड़ा बोते हैं लेकिन बहुता काट जाते हैं, कहीं इतना बोने के बाद भी नहीं होता। तो ये बात सिद्ध होती है प्यारो। ये रॉयल चर्च मिनिस्ट्री के नाम से चलने वाली कलीसिया जो है, जिसको प्रभु अपने फजल से चला रहा है, जिस कलीसिया को यहाँ पर पहचान देने के लिए रॉयल चर्च कलीसिया रखा गया है, तो मैं आपको ये खूबी बताता हूँ। इस शब्द को हमने रखा रॉयल। तो शेर में, जंगल में जो शेर होता है ना, वो राजा होता है। जंगल में शेर राजा होता है। तो साड़ी पंजाबी च एक कहावत बनाई हुई शेर दे लिए, कहते शेर भुखा मर जू पर घाह नहीं खाओ। शेर भुखा मर जू पर घाह नहीं खाओ, ये उसका स्टैंडर्ड है। वो अलग बात है जब प्रभु वो दिन लाएगा जिस दिन शेर और बकरी एक ही जगह पर बैठकर घास खाएंगे। लेकिन अभी तक जो उसका नेचर है ना, वो ये है, भूख से मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। उसी तरह इस कलीसिया का नाम है रॉयल चर्च मिनिस्ट्री, बादशाही कलीसिया सेवकाई। तो ये बादशाह मांग मांग कर नहीं बने हैं। ये इसलिए बादशाह नहीं है कि लोगों से दशमांश इकट्ठा करके बहुत रॉयल जीवन जी रहे ना। ये लोग तंगी में भी सिद्ध कर रहे हैं कि बादशाह का नेचर कभी चेंज नहीं होता, चाहे हालात कुछ भी आ जाए। सो प्यारे अजीजो, ध्यान दें, सप्ताह के पहले दिन, हफ्ते के पहले दिन तुम में से हर एक आदमी अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा इकट्ठा करना ना पड़े। और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें चिट्ठियां देकर भेजूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम तक पहुंचाया जाए। इस दास की गैरत को देखो। ये जब कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहा है ना ये लेटर, तो उसके लिखने के पीछे की भावना क्या है? जिस कलीसिया में वो सेवा कर रहा है उस कलीसिया में उसका हक है, जिसमें वो काम कर रहा है उसके चंदे पर उसका हक, उसके दान पर उसका हक है। लेकिन ये दान और चंदा किस लिए इकट्ठा कर रहा है आप जानते हैं? क्या कभी आपने इस पर विचार किया है? ये कुरिन्थ शहर जो था, ये यूनान में ग्रीक का एक शहर है, ग्रीस का एक शहर है, यूनान का एक शहर है कुरिन्थ। वहां पर ये कलीसिया थी। यूनान में, ग्रीस में एक कलीसिया है कुरिन्थ शहर में, और वहां की कलीसिया को खुदा का दास ये निर्देश दे रहा है खुदा के पाक रूह की प्रेरणा से कि आप लोग अपना अपना दान अपनी अपनी आमदनी के अनुसार निकाल कर रखें। और जब आप लोग ये सब कुछ कर लेंगे तो जिनको आप चाहोगे उन्हीं के हाथ में चिट्ठियां देकर भेजूंगा, ताकि तुम्हारा दान ये इकट्ठा जो करना है ये पलूस तक नहीं पहुंचना है। पलूस जिस कलीसिया में सेवा कर रहा है, जहां की कलीसिया के सारे पैसों पर उसका अधिकार, सारे दान पर उसका अधिकार है, ये दान वो अपने लिए इकट्ठा नहीं कर रहा, बल्कि उसकी भावना क्या है कि जो संत यरूशलेम में सेवा कर रहे हैं उनकी जिंदगी बहुत बदहाल है। वो बहुत ही कष्ट में, भूख और तंगी को सहते हुए सेवा कर रहे हैं। इसलिए संत पौलुस जिस कलीसिया में सेवा कर रहा है उस कलीसिया का के सारे दान पर जिसका हक है, उस दान को इकट्ठा करके उसके पीछे की भावना यह है कि उन संतों तक पहुंचाया जाए, उन संतों तक जो कष्ट में रहकर सेवा कर, उनकी तनख्वाह नहीं लगाई हुई थी, याद रखना, उनकी तनख्वाह नहीं लगाई हुई थी।
ये सेवक लोग आया की नौकरी नहीं कर रहे थे, क्या बोलते हैं, मिडवाइफ शायद बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये लोग आया की नौकरी नहीं कर रहे थे जो पैसे लेकर मजदूरी लेकर बच्चे की पालना करती है, उसकी देखभाल करती ना, बल्कि ये लोग माँ की सेवा निभा रहे थे। माँ की सेवा निभाने के कारण ये पैसा नहीं लेने के चाहत रखते थे। प्यारे अजीजों, ब्रदर आप तो न्यूयॉर्क में रहकर वीक में 2 दिन डिनर या खाना करते हैं, यहाँ पर डॉलर की इनकम होती है। तो मुझको नहीं पता, ये भाई ने शायद बिशप आरन दास जी हैं, शायद उन्होंने पूरा ये सब्जेक्ट हमारा सुना नहीं, उन्होंने एक बात को बीच में देखकर शायद कोई कमेंट किया है। तो मैं भाई से विनती करूंगा, आप बिशप होने के नाते हमसे बहुत सीनियर हैं, तो पहले हम जिस विषय को लेकर बात कर रहे हैं आप कृपया उस विषय को पूरा सुन लें कि बात किस बात को लेकर चल रही है। तो शायद आपको फिर अपना कमेंट जो है वो डिलीट करना पड़े, क्योंकि अधूरी बात जो है, अधूरा ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है। सो हम बेनती करेंगे उनसे, आप रिस्पेक्ट के लायक हैं, हमारे से सीनियर हैं क्योंकि आप बिशप हैं। सो आप इस विषय को, ये चौथा पार्ट है, पहले आप सुन लें कि हमने ये बात कहाँ से शुरू की थी और कहाँ पर लाकर इस बात को बीच में दर्ज किया है। तो शायद आप फिर अपना कमेंट को डिलीट कर देंगे। सो पहले जी जो हम देखते हैं कि अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसा आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसिया को दी थी वैसा तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। और जब मैं आऊँगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें चिट्ठियाँ देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान जो है वो यरूशलेम में पहुँचाया जाए। यानी कि खुदा का दास ये दान जो इकट्ठा कर रहा है ना, ये यरूशलेम की कलीसिया के लिए, ये दुख में वहाँ पर सेवा कर रहे हैं उनके लिए हैं। क्या आपने एक पवित्र दास होते हुए कभी ऐसा किया है कि जिस कलीसिया में आप सेवा करते हों उस कलीसिया के इकट्ठे किए गए दान को, दान तो छोड़ो, आप तो दशमांश भी इकट्ठा करते हो, तो उसमें से आपने कभी ऐसे लोगों के लिए दान भेजा हो जो इतनी तंगी में, इतनी मुसीबत में सेवा कर रहे हैं? हाँ, आपने भेजा होगा, सिर्फ उनके लिए जिनको चाहते हैं कि आप, वो आपके अधीन रहकर ये सारा काम करें और आपकी उस पर चौधर हो और वो आपके नाम की प्रशंसा करें, उनके लिए तो शायद आपने भेजा हो। लेकिन ऐसी नीयत से, ऐसी भावना से आपने कभी कोई काम नहीं किया होगा। 43 वर्ष में लिखा है, इस ऊपर लिखी गई आयत के मुताबिक अगर खुदा पाकरू की प्रेरणा से अपने दास के द्वारा संत के लिए ठहराए गए दान के बारे में लिखवा सकता है, जो ऊपर हमने आयत पढ़ी है, पहला करंथियों का खत 16 की 1 से 3 तक, उसके बारे में मैं आपको निचोड़ बता रहा हूं कि इस ऊपर लिखी गई आयत के मुताबिक अगर खुदा पाकरू की प्रेरणा से अपने दास के द्वारा संत के लिए ठहराए गए दान के बारे में लिखवा सकता है, तो खुदा यहां पर दशमांश के बारे में भी लिखवा सकता था, लेकिन नहीं लिखवाया। क्यों? लिखवा सकता था ना, फिर नहीं लिखवाया। क्यों नहीं लिखवाया, इस सवाल को छोड़ेंगे, फिर उसके बाद आप लोग भी विचार करना, फिर इसको आगे और सीखेंगे। दूसरा करंथियों का खत, उसका 9 अध्याय, उसकी 6 आयत। परंतु बात तो ये है, मैं फिर रिपीट करता हूं, दूसरा करंथियों का खत, उसका 9 अध्याय, उसकी 6 आयत। परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। तो अब इस वर्ष को हमारे अजीज पास्टर लोग जो हैं वो जिस्म की रीति पर लेकर लोगों को जिस्मानी लालच देकर इस रीत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए आज जो नए नए चर्च उठे हैं ना, बड़े बड़े चर्च, खास करके हमारे पंजाब के इलाकों में, वहाँ पर ये चलन चला हुआ है। और ये चलन अमेरिका में एक बहुत बड़ी कलीसिया के द्वारा चला था, बीज बो बीज बो बीज बो। यहाँ पर तो लिखा है वचन बो वचन बो वचन बो, बाइबल तो ये बताती है, लेकिन हम लोग इस वर्ष को उठाया, बीज बो।
जितना बीजोगे उतना ही काटोगे। लोगों के अंदर लालच भरा। लोगों ने अपने मन में ये ठान कर नहीं दिया कि हमारी ये कर्तव्य है, हमारा ये फर्ज है कि हम खुदा की बादशाहत को फैलाने के लिए योगदान करें, उसमें हिस्सा डालें। ना, लोगों को ये बताया गया और उनके दिमाग में ये भर गया कि जितना हम देंगे उतना ही हमको मिलेगा भी। लेकिन ये वर्ष जो है, इसका अगर सही प्रकाशन, अगर आप आत्मिक रीति पर चलते हो, जैसे लिखा है कि रूहानी आदमी रूहानी बातों की चिंता करता है, जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों की चिंता करता है। आप जिस्मानी हो इसलिए इसको जिस्म की तरफ ही लेकर जाओगे, लेकिन ये बात रूहानी है। नए नियम की हर बात रूहानी है। अगर उसका दृष्टांत शरीर की रीति पर दिया गया है तो वो समझाने के लिए है, लेकिन बात रूहानी है, क्योंकि हम रूह से पैदा हुए हैं। रूह बच्चे से पैदा हुए बंदे की खुराक भी रूहानी ही है, जिस्मानी बातों से उसका पेट भरने वाला नहीं है। सो देखें, परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुता बोता है वह बहुता काटेगा भी। ऊपर हम लोग पहले से सीख चुके हैं कि ये बोना किस किस्म का है और काटना कहाँ पर है, उसकी कटनी का फल जो मिलने वाला है वो कहाँ पर मिलने वाला है। ऊपर हम लोग सीख आए हैं कि यीशु मसीह ने कहा था, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं परदेसी था तुमने मुझको ठिकाना दिया। सो ये सारी बातें उस तरफ हैं। इनका जो अजर है वो इस जमीन पर नहीं मिलने वाला। इस जमीन पर तुमको कष्ट है, लिखा इस संसार में तुमको कष्ट है, परंतु भरोसा रखो मैंने इस संसार को जीत लिया है। सो जैसे मैंने जीता है वैसे तुमको भी जीतना है, और जो जय पाएगा उसे मैं जिंदगी का ताज दूंगा। सो हमारी आदत है हर बात को हम लोगों ने जिस्म के साथ जोड़ना है, क्योंकि हैं जिस्मानी। इसका प्रूफ है, जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों की चिंता करेगा, जिस्मानी बातें करेगा, जिस्मानी बातें बताएगा, जिस्मानी बातों में ही लगा रहेगा। रूहानी आदमी हर बात को रूह की हिदायत से सीखेगा और रूह की हिदायत से चलेगा और रूह की हिदायत से समझेगा भी। हालेलुया। सो प्यारे अजीजो, 7 आयत में लिखा है, पहले 6 हमने पढ़ी, फिर 7 में लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे। ऊपर उसने सुझाव दिया है कि अगर आप खुदा की बादशाहत को फैलाने के लिए जितना ज़्यादा योगदान करेंगे, स्वर्ग में आपके लिए उतना ही अजर है, उतना ही आपका जलाल बढ़ने वाला है। लेकिन साथ ही साथ वो अपने ऊपर सुझाव दिए हुए को फिर नीचे क्लियर करता है। क्या क्लियर करता है? हमारे कहने पर नहीं, हमारे दबाव डालने पर नहीं, आज तो धमकियां देकर दान और दशमांश लिया जाता है। अगर आपने नहीं दिया ना, दंड भरना पड़ेगा। हॉस्पिटल में चले जाओगे, वहां पर डॉक्टरों को खुश होकर दे दोगे, इसलिए चर्च में दे, तू डॉक्टर है, तेरे को क्यों दे? इसका मतलब तो अपनी तुलना डॉक्टर के साथ कर रहा है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर को देने की बजाय मुझको दे दे। तो फिर तू पास्टर की नौकरी छोड़ ना, तू डॉक्टर की नौकरी कर। तेरे को पास्टर बनने का क्या मतलब? सो डराते हैं, अगर ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं किया तो ये। डरा रहे हैं। संत पौलुस साहब लिख रहा है, संत पौलुस डरा नहीं रहा, संत पौलुस समझा रहा है। एक सेवक का मतलब समझाना है। लोगों को समझाओ, लोगों को डराओ नहीं। डराना दुष्ट आत्माओं का काम है, डराना विरोधी मसीह का काम है, डराना शैतान का काम है। खुदावंद खुदा कभी किसी को डराता नहीं। खुदा ने कभी किसी को नहीं डराया। अगर वो डराने वाला होता तो आज आप बेलगाम ना होते। अगर वो डराने वाला होता तो आपकी जुर्रत ना होती, आप पाप कर पाते। वो डराता नहीं, वो तो अपनी मोहब्बत को जाहिर करता है कि हम किसी तरह उसकी मोहब्बत को समझें और पाप से बाज आएं, गुनाह से बाज आएं। तो प्यारे अजीजो, यहाँ पर उसने क्लियर कर दिया है, दशमांश का तो मतलब ही नहीं, दशमांश का तो मतलब ही नहीं। यहाँ पर क्लियर कर दिया, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हालेलुया। प्यारे अजीजो, मैंने कभी भी किसी को शायद कभी भी मैंने किसी को भी अपनी वीडियो शेयर करने के लिए नहीं कहा। लेकिन ये विषय जो है
मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये वीडियो, इसके आज चौथा पार्ट है, ये सभी पार्ट अगर आप सचमुच खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं और खुदा के लिए आपके मन में कुछ करने का आपने ठाना है, तो इस वीडियो को, इस चारे पार्ट, अभी शायद और भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, जितने भी इसके हिस्से बनेंगे इनको इतना फॉरवर्ड करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि ये तमाम दुनिया में जो खास करके हमारी भाषा को जानने वाले लोग हैं, ये हर एक बंदे तक पहुंच जाए। इतना शेयर करो। शेयर करते वक्त जिसको शेयर करते हो उसको भी कहो, जिसको शेयर करते हो उसको भी कहो कि अपनी जिम्मेवारी को निभाओ और इसको आगे और शेयर करो, ताकि किसी न किसी तरीके से लोगों तक सच्चाई पहुंचाने में आपका भी योगदान हो सके। समझ लीजिए कि इस वीडियो को आगे शेयर करना, फॉरवर्ड करना भी आपका एक दान दशमांश के बराबर ही होगा। सो इतना लोगों में फैला दो ताकि लोगों तक ये सच्चाई, ये सत्य पहुंच सके। हालेलुया। सो बढ़ते हैं आगे। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। कैसा? मेरे मन ने ठानना है, मैंने फैसला लेना है, मैंने कितना प्रभु की सेवा में देना है। मैंने दशमांश पर टिके नहीं रहना। दशमांश व्यवस्था के लिए था। मैंने दशमांश देकर जान नहीं छुड़ानी, मैंने दशमांश से आगे जाना है। अब ये जो डरते हैं ना दशमांश नहीं होगा तो फिर कैसे कलीसिया चलेगी, मैं बताता हूं कैसे चलेगी। आपको दशमांश से भी ज्यादा मिल सकता है, लेकिन आपको क्यों चाहिए? आप इसकी चिंता क्यों करते हो? खुदा की सेवा के लिए चाहिए ना। दशमांश से भी ज्यादा आएगा। लोग आपके पीछे पढ़ पढ़ कर आपको देने के लिए आएंगे। अपना स्टैंडर्ड तो कायम करो। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया लॉकडाउन के समय में कि भाइयों देश की हालत खस्ता है, देश को पैसे की ज़रूरत है। एक अनाउंसमेंट किया, आपको पता नहीं होगा कितना पैसा हुआ है। क्यों लोगों ने दिया? देश का प्रधानमंत्री अनाउंस कर रहा है। अपना स्टैंडर्ड तो कायम करो, इस लायक तो बनो, अपना स्टैंडर्ड बनाओ तो सही। क्यों मंगतों की तरह जीवन जीते हो? क्यों बेविश्वासियों का जीवन जीते हो? अपने स्टैंडर्ड को कायम करो। लोग पीछे ले लेकर भागेंगे, आप कहोगे नहीं मुझको नहीं चाहिए, मुझको नहीं चाहिए, मुझको नहीं चाहिए, बहुत है। लिखा है ना, जब दोबारा मंदिर की मरम्मत होनी थी, हैकल की सुलेमान की बनाई हुई, तो लिखा है एक अनाउंसमेंट की, लोग इतना ले आए, इतना ले आए, इतना ले आए कि प्रीस्टों को कहना पड़ा बस भाई अब तो रखने के लिए भी जगह नहीं रही। लेकिन आज का प्रीस्ट तो कभी बस करता ही नहीं है। ये उसी दिन बस करेगा जिस दिन इसकी अपनी बस होगी, तब तक ये बस करने वाला नहीं है। प्यारे अजीजों, यहां पर लिखा है, साफ करके लिखा, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। आप पर कोई सेवक दबाव नहीं डाल सकता। कोई सेवक आपको डरा धमका नहीं सकता। अगर वो आपको डराता और धमकाता है, वो आत्मा की प्रेरणा से चलने वाला नहीं, बल्कि वो शैतान का बेटा है। शैतान का काम है डराना, परमेश्वर का काम तो मोहब्बत करना है। और वचन में लिखा, सब कुछ जाता रहेगा, अंत में मोहब्बत ही कायम रहेगी, क्योंकि मोहब्बत ही खुदा है और खुदा ही मोहब्बत है। सो प्यारे अजीजों, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। यदि कोई आपको ऊपर वाली आयत को बताकर जिस्म की तरफ ले जाता है तो समझ लेना ये झूठा प्रीस्ट है, ये झूठा प्रचारक है, जो आपको संसारिक बातों का लालच देकर दान देने के लिए कंपेल कर रहा है, मजबूर कर रहा है। ये संसारिक है, ये संसार से मोहब्बत करने वाला। जेम्स याकूब में लिखा 4:4 में,
जो संसार से मोहब्बत करता है वो परमेश्वर का दुश्मन है। आप दुश्मन के साथ कैसे संगति कर सकते हो यदि आप परमेश्वर की सच्ची संतान हो? तो आप दुश्मन को पैसा कैसे दे सकते हो जो परमेश्वर की बादशाहत के खिलाफ काम करता है? कैसे दोगे? आपका दान तो वहां जाना चाहिए जहां खुदा की बादशाहत बढ़े, क्योंकि हम दान इसीलिए देते हैं कि खुदा की बादशाहत को बढ़ाना है। इसलिए अब दशमांश का मतलब नहीं, अब तो अपना सब कुछ बेच कर भी उसकी बादशाहत को बढ़ाने के लिए दे दो तो भी कम है, तो भी कम है। प्यारे अजीजो, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, वैसा ही करना है, ना कुड़ कुड़ के। यानी कि दान देने के बाद पछताना भी नहीं है। मैंने 50% दे दिया, मुझको तो 10 ही देकर गुजारा कर लेना चाहिए था, 5 ही देना चाहिए था, मुझसे ज़्यादा क्यों दिया गया। या फिर डरा दे, फिर डराने के बाद आप दे दें तो फिर आपके मन में आए कि मैं क्यों डर गया था। कुड़ कुड़ कर नहीं, दान देना है कुड़ कुड़ कर नहीं। दान देने के बाद पछताना नहीं। दान देने के बाद अपने मन में घमंड भी नहीं लाना कि मैंने कितना दिया है। कभी मत सोचना कि मैंने दूसरे से ज्यादा दिया है। कभी भी दान देकर ढिंढोरी मत पिटवाना। कभी भी दान देकर उसकी रसीद मत लेना। आज का ये भी चलन चला हुआ है कि दान दो, उसके बदले में रिसीप्ट लो। ये गलत है, गलत शिक्षा। कहां पर थी बाइबल में ऐसा? उनको विश्वास था, विश्वास के द्वारा सब कुछ करते थे। हमको तो प्रीस्ट पर भी विश्वास नहीं, इसलिए उसको बोलते हैं कोई स्लिप वगैरह दे दो। कमेटियां बना देते हैं, हफ्ते हफ्ते बाद मीटिंग करते हैं, हिसाब करते हैं कितना हुआ। हमने तो कभी किया नहीं। हम तो सीधा कहते भाई जिसने नहीं देकर हिसाब मांगना है ना वो कृपया चर्च में आए ही ना, और जिसने देना है वो देकर भूल जाए कि मैंने कुछ दिया है। देकर जो हिसाब मांगता है वो देने वालों की गिनती में कभी नहीं आता। देकर जो डिंडोरा पिटवाता है वो भी देने वालों की गिनती में कभी नहीं आता। उसको खुदा कभी भी आशीष और बरकत नहीं देगा। हालेलुया। सो प्यारे अजीजो, कुड़कुड़ करने और ना दबाव से भी नहीं, जैसा डराते हैं, धमकाते हैं, दबाव पाते हैं, ऐसे नहीं। क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है जो खुशी से देते हैं। तो लिखा है ना, ये लोग तो दशमांश के ऊपर ही टिके हुए हैं। जब खुदा के दास संत पीटर ने पहला प्रचार किया, लिखा 3000 लोगों ने अपना जीवन मसीह यीशु को दिया, और उन लोगों ने अपना सब कुछ बेचकर लाकर शागिर्दों के कदमों में रख दिया। सब कुछ बेचकर, सब कुछ बेचकर। अब इस बात को सुनकर लोगों का सब कुछ बिकवाने का मन मत बना लेना, क्योंकि वहां पर अगली बात जो लिखी है उस पर भी गौर करना। उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर लाकर रसूलों के कदमों पर रख दिया। क्यों? रसूलों पर उनको ईमान था। जैसे खुदा पर ईमान था वैसे ही रसूलों पर ईमान था। ये सचमुच सच्चे खुदा के सच्चे दास हैं। यदि हम अपना सब कुछ बेचकर इनके हवाले कर रहे हैं तो ये इस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे। ये इस पैसे से अपने महल मुनारे, अपने बिजनेस खड़े नहीं करेंगे। ये इस पैसे से अपने बच्चों की बढ़िया पढ़ाई लिखाई नहीं करवाएंगे। ये अपने बच्चों को अच्छी अच्छी नौकरियां लेने के लिए इस पैसे को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हमने जो पैसा दिया है खुदा के नाम पर, खुदा के दासों को, हमारा ईमान है, ये सच्चे हैं, इसलिए इस पैसे को ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की सेवकाई के लिए और कलीसिया की ज़रूरतों के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। और अगली आयतें साबित कर देती हैं। लोगों ने सब कुछ बेचकर दिया। उन्होंने अपने बैंक अकाउंट खुलाकर उसमें जमा नहीं कर लिया। उन्होंने कोई ट्रस्ट बनाकर उसमें जमा नहीं कर लिया, और ट्रस्ट को नहीं कहा कि इसके साथ बिजनेस करते हैं, उसका जो ब्याज आएगा उसके कारण उससे ये पैसा चला लेंगे। अपनी अकल बीच में नहीं मिलाई, बल्कि लिखा उन्होंने सब कुछ बेचकर लाकर रसूलों के कदमों पर रखा। रसूल भी कलीसिया की ज़रूरतों के मुताबिक उस पैसे को खुदा की बादशाही को फैलाने और कलीसिया की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। कलीसिया का पैसा कलीसिया के लिए ही है,
उस पर पर्सनल किसी का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए लिखा, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से, खुशी से देने वालों से प्रसन्न होता है। उनसे वो प्रेम करता है जो खुशी से देते हैं। खुशी से चाहे आप एक दमड़ी उस कंगाल विधवा की तरह ही क्यों ना दे दो, लेकिन याद रखें वो दमड़ी भी उसका सब कुछ था, उसकी सारी पूंजी थी, इसलिए उसने सब कुछ ही दे दिया था। सो देकर कुड़कुड़ाना नहीं, दबाव से नहीं देना, हर्ष से देने वालों से खुदा खुश होता है। और 8 आयत में लिखा है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। क्या लिखा है? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। खुदा कैसे तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा? तुम्हारे लिए जो जरूरी है, खुदा की नजर में जो ठीक है, तुम्हारे लिए जो जरूरी है, उससे खुदा तुझे कभी भी अलग होने नहीं देगा। खुदा समय पर तेरी जरूरत को अवश्य पूरा करेगा यदि तू हर्ष से देता है और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। हर एक भले काम के लिए। हम तो जब देते तब भी हमारे अंदर बुराई ही होती है। देते वक्त एकदम अंदर आती है बात, मैं दूंगा, खुदा से मुझको मिलेगा। जब तूने ऐसा सोच लिया देते वक्त के इसके बदले में मुझको कोई जिस्मानी आशीष और बरकत मिलने वाली, समझ ले गया, समझ ले फिर गया। सो खुदा के दास लिख रहे हैं, सर फिर सेवक कहां से लेगा? जी बता रहे हैं जी, आप पूरा विषय सुने, चौथा पाठ है ये, तो आप सारे विषय को सुनेंगे तो आपको ये सारी बातों का जवाब मिलेगा जो आपका सवाल है। क्योंकि अभी आपने थोड़ा सुना है इसके विषय में, तो शायद आपके मन में होगा कि बात बानी रही, तो मैं आपसे आगाह करूंगा, आप हमारे आदरणीय हो, सेवक हो, रिस्पेक्ट के काबिल हो, तो आप जरूर इस विषय को पूरा सुने, तो इसका जवाब आपको जरूर मिल जाएगा पूरे विषय में। सो देखें, सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। अब है वो उसका जवाब जो ऊपर हमने 2 कुरिन्थियों 9:6 में पढ़ा। परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुता बोता है वो बहुता काटेगा। बहुता बोने वाले के लिए फल कहाँ पर है और क्या फल है? लिखा है, उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। धर्म के फलों को, तो सारी बात कहां पर आकर समाप्त होती है? धर्म के कामों में खुदावंद खुदा तुझको और ज्यादा उन्नति और तरक्की देगा। तुम्हारी धार्मिकता दिन प्रतिदिन बढ़ेगी और तू खुदा की सूरत पर बनता जाएगा। हालेलुया। सो प्यारे अजीजो, याद रखें, नया नियम में कहीं भी किसी भी जगह पर दशमांश के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें, दशमांश से छुटकारा पाकर अपने दिल को ज्यादा आनंदित भी मत करना कि चलो इस बला से पीछा छूटा। दशमांश नहीं देना, लेकिन दशमांश से आगे बढ़कर बहुत कुछ हुक्म बताता है। यहां पर तो सब कुछ देने की बात आती है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मेरा शागिर्द होना चाहता है वो सब चीजों का इनकार करे, सब वस्तुओं का इनकार करे, संसार का इनकार करे, माँ बाप बहन भाई, यहाँ तक के पत्नियों वाले ऐसे हों जैसे उनके पत्नियां है ही नहीं। जो ऐसा जीवन जीने के लिए तैयार है, स्वर्ग में उसके लिए फल है, स्वर्ग में उसके लिए फल है। सो प्यारे अजीजो, ध्यान रखें, प्रभु की बादशाहत को फैलाना है और उसको फैलाने के लिए हमने योगदान देना है, बढ़ चढ़ कर देना है, लेकिन हर्ष से देना है, कुड़ कर नहीं देना है। और ये सोचकर देना है कि खुदावंद खुदा ने मुझे इस लायक बनाया कि उसके इस राज्य को फैलाने के लिए मैं भी उसमें हिस्सेदार
हो सकूं। ये खुदा ने हमको इस लायक बनाया है। हम हैं नहीं कि हम खुदा के राज्य को फैलाने के लिए कुछ कर सकें। खुदा ने ये सोच कर देना है कि मुझको इस लायक बनाया है कि मैं खुदा की बादशाहत को फैलाने के लिए कुछ कर सकूं। सो यही धन्य आशा है आपके लिए कि खुदा आपके एक एक कर्म को देख रहा है। जो कुछ आप उसके राज्य को फैलाने के लिए कर रहे हो वो देख रहा है, और उसका अजर स्वर्गीय बादशाहत में आपके लिए बढ़ता जा रहा है। जैसे यहाँ पर अगर कोई सरकारी नौकरी करता है तो उसके काम के लिहाज से उसका रुतबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, वैसे ही उस स्वर्ग में जैसे जैसे आप वफादारी के साथ चलते हो आपका जलाल और बढ़ता जा रहा है। आपकी आशीषें जो रूहानी हैं वो और बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हर्ष से देना है, ये सोचकर देना है कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। ये सोचकर कभी नहीं देना कि देने के बाद कुड़कुड़ाने लगो। ये सोचकर भी कभी नहीं देना कि ये मुझको डरा रहा है, कहीं मुझ पर बला ना आ जाए। ये सोचकर भी नहीं देना कि मैं इसके बदले में जिस्म में कुछ चाहता हूं, ना, बल्कि ये सोचकर कि खुदा ने मुझसे मोहब्बत की है और उसने मुझको धन्य लोगों के बीच शामिल किया है कि मैं उसके राज्य को बढ़ाने के लिए कुछ कर सकूं। सो प्यारे अजीजों, कल इसके अगले हिस्से को हम लोग देखेंगे और शायद कल हम इस विषय को मुकम्मल ही कर लेंगे। सो तब तक के लिए दुआ में बने रहें। और जैसे मैंने बताया था कि हम लोग आने वाले दिनों में एक ख़ास विषय पर गौर करने जा रहे हैं, और वो विषय है जो उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय की 4 आयत में लिखा है। वो जो 4 ग्रुपों के बारे में लिखा है कि ज़मीन पर दानव थे, परमेश्वर के पुत्रों ने आदम की पुत्रियों से शादी की और उनके जो औलाद पैदा हुई वो शूरवीर थे। ये 4 किस्म के लोग कौन थे, कैसे आए और उनका जो सही भेद है वो क्या है, हम उस पर ज़रूर गौर करेंगे, क्योंकि इस विषय को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन है और बहुत सारे लोगों ने आत्मिक बातों में अपनी अक्ल को मिलाकर इसे पेश किया है। सो वो सही अर्थ नहीं है। लेकिन मेरा भरोसा है जब हम इस विषय को शुरू करेंगे तो ये पक्की बात है, ये घमंड की बात नहीं, ये पक्की बात और खुदा पर फख्र है कि जब हम, ये नहीं कि जब मैं आपको ये विषय सिखाऊंगा, नहीं, जब हम इस विषय को सीखेंगे खुदा खुद हमारे संग बैठकर इस विषय के सारे भेदों को हम पर बहुत ही सरलता से खोल देगा और हमको उसकी बारीकी पता चल जाएगी। तब तक के लिए खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा आशीष बरकत दे। दुआ में याद रखना, ब्रिटिश एशियन काउंसिल, क्रिश्चियन काउंसिल, पास्टर जी इंटरनेट नॉट वेरी गुड, प्लीज़ कॉल मी व्हेन यू फिनिश, गॉड ब्लेस। जी बिल्कुल सर, मैं आपको कॉल करूँगा। सो आइए अजीजों, हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे लोगों के लिए जिन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ तेरे वचन को सुना। तो अगर उनके मन में अभी भी किसी बात को कन्फ्यूजन है या जो बात शायद मैं उतने सरल तरीके से ना बता पाया हूँ जैसे वो लोग समझ सकते थे, तो अपने आत्मा के जरिए खुदावंद उनकी मदद कर। और इससे पहले कि वो किसी बात को जो उनके मन में है, उनकी समझ में नहीं आई, वो मुझसे पूछे, तेरा आत्मा खुद ही उस बात का असली प्रकाशन उन पर जाहिर कर दे। जितने भी लोगों ने प्रार्थना करने को कहा, सब पर तेरे रहम को मांग लेता हूँ खुदावन। आने वाले समय में तेरी इच्छा पूरी हो खुदावन। और जो जो विषय लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं, उन विषयों को हमको सीखने में तू एक बाप की तरह, जैसे तूने वायदा किया है, तूने हमको संतान होने का हक दिया, सो एक बाप की तरह, जैसे एक बाप अपने बच्चों को बड़ी ही सरलता से हर चीज़ सिखाता और समझाता है, वैसे ही ए बाप तू हम सबको उसी तरीके से समझा और सिखा, ताकि हम तेरी आदत को समझ सकें, क्योंकि हमने अनंत काल का जीवन तेरे संग गुजारना है। सो वो तभी गुजार पाएंगे जब हम तेरी आदत को समझ लेंगे। सो
सो हम पर कृपा कर कि हम तेरी आदत को समझ सके। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत आपसे लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन। सो खुदा आप सबके साथ हो। जो हमारा विषय चल रहा है, अभी हमने शुरू किया है, जैसे हम लोग अंत के दिनों के बारे में सीख रहे थे, उसमें हमने रैप्चर और सेकंड कमिंग के बारे में बड़े विस्तार से सीखा था। उसी विषय का दूसरा हिस्सा हमने शुरू किया है, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की किताब। सो उसका कल हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा था। पहले मैंने उसके बारे में कलीसिया, जो 7 कलीसियाओं के नाम पत्री थी, उसके बारे में बताया था। वो सिर्फ एक ग्राउंड बनाई थी। लेकिन कल जो था वो पहला पार्ट था बुक ऑफ रेवलेशन का। कल जो था वो पहला पार्ट था। 1 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक हम लोग बहुत ही विस्तार से, बड़े ही हलीमी के साथ खुदा के चरणों में बैठते हुए हम इसके प्रकाशन को आने वाले समय में सीखेंगे। दुआ में बने रहें ताकि खुदा हमको बड़ी ही सरलता से अपने गहरे वेदों को समझाए। खुदा आप सबके साथ हो। हमें, हमारे परिवार को और जो सेवकाई हमको खुदा ने बख्शी है, उस सब को ध्यान में रखते हुए आप हमको हमेशा दुआ में याद रखें। खुदा आपके साथ हो। सबको जय मसीह की।